सीता जी ने कहा लेकिन क्यों, आप प्रश्न क्यों करना चाहती हैं? उन्होंने कहा तीय स्वभाव, ये स्त्री का स्वभाव है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके बिना बोले नहीं रह सकती। एक भारत की हो दूसरी अमेरिका की हो, एक भारत की हो दूसरी अमेरिका की हो, दोनों को 5 मिनट के लिए पास बिठा दीजिए, 5 मिनट में सारा परिचय कर लेंगे। पुरुष महीनों तक एक साथ रहेंगे लेकिन गाल फुला करके बैठे रहेंगे, वो उससे नहीं बोलेगा, वो उससे नहीं बोलेगा। पुरुष अहंकार प्रधान होते हैं, वो बोले तो हम बोलें, गाल फुला करके बैठे रहेंगे, वो उससे नहीं बोलेगा, उससे नहीं बोलेगा। लेकिन स्त्रियां 5 मिनट में सारा परिचय कर लेती हैं, क्योंकि स्त्रियों में अहंकार नहीं होता, स्त्रियों में सरलता होती है, नम्रता होती है, सेवा भावना होती है। स्त्रियों ने भगवान का भी परिचय पुरुषों की अपेक्षा जल्दी प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा राजकुमारी विनय हम करहीं, तीय स्वभाव, ये स्त्री का स्वभाव है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके बिना बोले नहीं रह सकती। अगर 5 को बिठा दो, 5 स्त्रियां एक जगह पर बैठ जाएं, आप देखेंगे 5 बोलेंगी और समझ नहीं सकोगे इनमें श्रोता भी कोई है कि सब 5 वक्ता है। 5 बोलेंगे, श्रोता का पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा राजकुमारी जी हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सीता जी ने कहा पूछिए। उन्होंने कहा, गांव की स्त्रियों ने कहा लेकिन राजकुमारी जी आपसे प्रश्न करने में हमको डर लग रहा है। सीता जी ने कहा क्यों? गांव की स्त्रियां कहने लगी राजकुमारी जी हम पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे हृदय में भाव तो है लेकिन उस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। इसलिए हमारी वाणी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ जाए तो आप नाराज मत होना, हमें क्षमा कर देना। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी। सीता जी ने कहा ठीक है, प्रश्न करना बाद में, आप पहले आप अपना परिचय बताओ। गांव की स्त्रियां कहने लगी राजकुमारी जी हमारा परिचय तो ये है कि हम गांव में रहने वाली गंवार स्त्रियां हैं। गंवार कह करके अपना परिचय दिया। आप सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी श्री सीता महारानी का दर्शन और उनसे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाली ये गांव की स्त्रियां कितनी धन्य हैं, कितनी भाग्यशालिनी हैं, लेकिन कितनी सरलता अपना परिचय दे रही गंवार कह करके। हम गांव में रहने वाली गंवार स्त्रियां हैं, बिलग्न मानव जाने गंवारी। श्री सीता जी इनके सरलता को देख करके रीझ गई, कहने लगी पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा ये बताइए ये दोनों राजकुमार आपके कौन हैं? लक्ष्मण जी का परिचय सीता जी ने बहुत जल्दी दे दिया। ये सरल स्वभाव वाले गौर वर्ण वाले मेरे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। लेकिन गांव की स्त्रियां कहने लगी ये सांवले वाले राजकुमार का परिचय बताइए। अब तो सीता जी के सामने विकट समस्या, कैसे बताएं? आजकल की शहर वाली तो बहुत जल्दी कह देती हैं हमारे हस्बैंड है, क्योंकि आज के समय में मर्यादा नहीं रही। सीता जी कहने लगी आप देख करके समझ लो मेरे कौन हो सकते हैं, देख करके समझ लो। गांव की स्त्रियां कहने लगी देखने में, देख करके समझ में आ ही नहीं रही, देखने में कैसे हैं? कहने लगी शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बाहों है। देखने में इनके सिर पर जटा है, सिर की जटा को देख करके ऐसा लगता है ये तपस्वी हैं, वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इनके हाथ में देखती हैं तो तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मारग में शुभ सोहे। इनके हाथ में धनुष बाण है। हाथ के धनुष बाण को देख करके लगता है तो शिकारी है, वन में शिकार करने जा रहे हैं। सिर की जटा को देख करके लगता है ये तपस्वी हैं, लेकिन बड़ा विरोधाभास। तपस्वी शिकारी नहीं हो सकता और शिकारी तपस्वी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहे हैं। सादर
बारही बार सुभाय चितै तुम क्यों हमरो मन ऊंचति ग्राम बधु सियसो सखी सामर सो यह रावरो। ऐसे ये जो सांवले वाले राजकुमार हैं बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं। सीता जी ने कहा अगर ये हमारे हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई हमारे हैं, हमारे होंगे तो हमारी तरफ ही तो देखेंगे। गांव की स्त्रियां कहने लगी आपके हैं आपकी तरफ देखें, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं आपकी तरफ, चुराएंगे हमारे मन को। आपके हैं आपकी तरफ देखें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन देखेंगे आपकी तरफ और चोरी करेंगे हमारे मन की, तो अब तो अपने मन के चोर को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। सादर 12 बार सुभाएं चितैं तुम त्यों, और हमरो मन मोह है, देखेंगे आपकी तरफ और चुराएंगे हमारे मन को। देखिए भगवान गांव की स्त्रियों के मन को चुरा रहे हैं, इसका मतलब भगवान के पास सब कुछ है, केवल मन नहीं है। और जिसके पास जो नहीं होता उसी को तो चोरी करता है, इसीलिए भगवान मन की चोरी करते हैं। जब जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीता जी की तरफ देखते हैं, सीता जी भगवान का मन चुराती हैं। जब जब भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधा रानी की तरफ देखते हैं, राधा रानी भगवान कृष्ण के मन को चुराती है, और तब भगवान बिना मन के रह जाते हैं। और तब जिस किसी भक्त के मन रूपी सुमन को भगवान देखते हैं, चुराते हैं बढ़ाते हैं, चुराते हैं बढ़ाते हैं, आज तक वो क्रम बना हुआ है। भगवान के पास मन नहीं है। श्री भरत जी ने अपने मन का श्रृंगार करके उसे सुमन बनाया और भगवान को समर्पित कर दिया, लेकिन वही मन रूपी सुमन भरत जी ने भगवान से वापस लिया, हरिणी के बच्चे को समर्पित कर दिया, हरिणी के बच्चे को समर्पित कर दिया। जिस मन के द्वारा भगवान का चिंतन होता था, उसी मन के द्वारा भरत जी हरिणी के बच्चे का चिंतन करने लगे। एक दिन की घटना, श्री भरत कुटिया के भीतर बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे। हरिणी का बच्चा बाहर बैठा था। इतने में क्या हुआ, हरिणों का एक झुंड आया वहां पर। इस हरिणी के बच्चे ने देखा मेरी जाति वाले बहुत से आ गए। अपनी जाति वालों से सबका स्वाभाविक प्रेम होता है। यह हरिणी का बच्चा चुपचाप उठा, हरिणों को झुंड में मिल गया, बहुत दूर निकल गए। पूजा को समाप्त करके भरत जी जिस समय बाहर निकले, हरिणी का बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। अगल बगल देखा, पीछे कुटिया के आगे पीछे देखा, नहीं दिखाई पड़ा। सोचने लगे कहाँ चला गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हरिण शिशु मुझे छोड़ करके कहीं जाता। अब तो भरत जी वन में दूर दूर जा करके उसकी खोज करने लगे, आवाज लगाने लगे, और जैसे जैसे वो नहीं मिलने लगा, वैसे वैसे भरत जी के हृदय की व्याकुलता बेचैनी बढ़ने लगी। रोते जा रहे हैं, उसे आवाज लगाते जा रहे हैं। कहने लगे अवश्य मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ, इसीलिए वो हरिण शिशु मुझसे रूठ करके मुझे छोड़ करके चला गया। क्या ऐसा अवसर आएगा, अगर एक बार वो आकर के मुझे देख ले, मैं धन्य हो जाऊं। प्रारब्ध की विडंबना तो देखिए, इतने बड़े सम्राट के पद का त्याग कर दिया श्री भरत जी ने तिनके की भांति। स्वप्न में कभी उसकी याद भी नहीं किया। आज्ञाकारिणी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्रों का त्याग कर दिया श्री भरत जी ने तिनके की भांति। स्वप्न में कभी उनकी याद भी नहीं किया। लेकिन अंत में भरत जी का मन फंसा तो कहाँ, किसी मनुष्य में भी नहीं, एक पशु में। ऐसे उनका मन आसक्त हुआ कि उसके लिए बन बन भटक रहे हैं, रो रहे हैं। रोना चाहिए था भगवान के लिए, रो रहे हैं एक पशु के लिए। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, बता दो प्रभो तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे।
बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, मुख हो तो सन्मुख आऊं मैं कैसे, मुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे, मुख हो तो सन्मुख आऊं मैं कैसे। ये दिल चाहता तुमको रो कर पुकारूं, ये दिल चाहता तुमको रो कर पुकारूं, मगर ऐसा हृदय बनाऊं मैं कैसे, मगर ऐसा हृदय बनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मनाऊं मैं कैसे, विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे, विषय वासना से निकलती नहीं है, चंचल चपल मन को मनाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, 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 अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे, अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। दया मैं प्रभो मुझे पतित को संभालो, कितना पतित हूँ मैं बताऊं ये कैसे, दया मैं प्रभु मुझे पतित को संभालो, कितना पतित हूँ बताऊं मैं कैसे। बता दो प्रभो तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख होके सम्मुख आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख होके सन्मुख आऊं मैं कैसे। दो प्रभो पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु पाऊं मैं कैसे। ये दुर्गुण दुर्विचार इतने खतरनाक होते हैं, कितने सावधान क्यों न रहें, अगर थोड़ा सी असावधानी हुई ये तुरंत आक्रमण कर देते हैं। श्री भरत जी हरिणी के बच्चे के लिए इतने व्याकुल हुए, उनका अंतिम समय आ गया, उनके प्राण निकले, लेकिन अंते यामति सागति, जीवन के अंतिम क्षण में हम जिसका चिंतन करेंगे दूसरे जन्म में वही बनना पड़ेगा हमें। हरिणी के बच्चे का चिंतन करते हुए भरत जी ने प्राणों का त्याग किया, तो दूसरे जन्म में एक हरिणी के गर्भ से एक हरिण के रूप में भरत जी का जन्म हुआ। इतने बड़े महापुरुष, और देखिए थोड़ा सा चिंतन बिगड़ा, पशु का चिंतन किया
तो पशु शरीर में पहुंच गए। इसीलिए चिंतन को सुधारने की जरूरत है। ये कथा इसीलिए सुनते हैं, सत्संग इसीलिए करते हैं, रामायण गीता इसीलिए पढ़ते हैं, हमारा चिंतन सुधरे, हम जगत का चिंतन ना करें, परमात्मा का चिंतन करें। हरिण शरीर में पहुंच गए। अब तो भरत जी बहुत पछताए, बहुत पछताए, लेकिन भगवान की आराधना तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। उसके बल से हरिण शरीर में ही भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी रही। कैसे मैं राजा था, कैसे महात्मा हुआ, कैसे मुझे कुसंग मिला, और एक पशु का चिंतन करते करते मैं पशु बन गया। संकल्प कर लिया, आज के बाद किसी का संग नहीं करूंगा। अपनी मां हरिणी का त्याग कर दिया, बिल्कुल अकेले वृक्ष के सूखे पत्तों को खा करके हरिण शरीर में ही भगवान, हरिण शरीर में भी भरत जी भगवान का चिंतन करने लगे, भजन करने लगे। वो शरीर छूटा। दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में श्री भरत जी एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। वो ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, त्यागी थे, वेद शास्त्र में पारंगत थे, लेकिन भरत जी को पूर्व जन्म की याद बनी रही। दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक करके पीता है। भीतर गंभीर ज्ञान, बाहर से भरत जी अपने को पागल जैसे बना करके रखते हैं। फटे चिथड़े मैले कुचैले वस्त्र धारण करते हैं। इनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया, कुछ पढ़ लिख जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम के 2.5 अक्षर के पाठ को श्री भरत जी ने अच्छे ढंग से आत्मसात कर लिया था। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद माता पिता की मृत्यु हुई। अब तो भरत जी के जीवन का भार भाइयों के ऊपर आया। पूरे परिवार के खाने के बाद सबका जूठन जला भुना अन्न समेट करके भरत जी के सामने डाल दिया जाता है। श्री भरत बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ करके उसको पा जाते हैं, खा जाते हैं। बहुत मोटे ताजे, बहुत हृष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि बिल्कुल निश्चिंत हैं। पूरे गांव का काम कर देते हैं। कोई भरत जी से कुछ कहे तुरंत कर देते हैं। इनके भाइयों ने देखा, खिलाएं हम, काम पूरे गांव का करे, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। काम पूरे गांव का करे, मांगे कुछ भी नहीं। भाई लोग भरत जी को पकड़ करके ले गए खेत में, हाथ में फावड़ा दे करके कहने लगे, खेत में क्यारी बना करके तैयार करो। श्री भरत जी विचार करने लगे, मेरे भाई लोग मुझे नौकर बना करके रखना चाहते हैं। अगर संसार वालों की पकड़ से छूटना चाहो तो कोई काम आता हो तो उसे जानबूझ करके बिगाड़ दो, दोबारा कोई नहीं पूछेगा। और अगर बहुत होशियार बने, अच्छे ढंग से काम को कर दिया तो लोग बार बार पकड़ेंगे। श्री भरत जी ने फावड़ा हाथ में लिया, पूरे दिन एक स्थान पर ही खोदते रहे। शाम के समय इनके भाइयों ने जाकर के देखा, इन्होंने तो जमीन के भीतर से पानी निकाल दिया, कुआं बना करके तैयार कर दिया। भाई लोग कहने लगे, बिल्कुल पागल है, क्यारी बनाने को कहा तो कुआं बना करके तैयार कर दिया, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं। और भाई पागल अगर बुद्धि से काम ले तो पागल कैसा। एक पागल हमसे कहने लगा, महाराज जी हम पागल हैं। हमने कहा अभी कमी है, अभी इतना तो ज्ञान है कि हम पागल हैं कह रहे हो, जब ये भी भूल जाओ कि हम पागल हैं तब पूरी बात बनेगी। पागल बुद्धि से काम नहीं लेता, अगर बुद्धि से काम ले तो पागल कैसे। एक पागल आदमी था, जरा कम पागल था, उसकी घड़ी खराब हो गई तो दूसरे पागल के पास ले गया, कहने लगा मेरी घड़ी ठीक करो। उसने घड़ी को खोल करके देखा, घड़ी के भीतर एक मच्छर मरा पड़ा था। उसने कहा, अरे भाई तुम्हारी घड़ी चले कैसे, ड्राइवर तो मर गया। पागल बुद्धि से काम नहीं लेता। भरत जी के भाई लोग कहने लगे, इसको ऐसा काम देना चाहिए जिसमें बुद्धि की जरूरत ना हो। खेत में फसल लहलहा रही थी, ऊंचा सा मचान बना करके तैयार कर दिया। भाइयों ने भरत जी को मचान पर चढ़ा दिया, कहने लगे कोई पशु पक्षी खेत में आने ना पाए। श्री भरत जी मचान पर चढ़ कर